तो साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9 के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम क्लास 9 के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं कुछ, और कुछ चैप्टर्स और बचे हैं जिसे हम कंप्लीट करना ही जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 30, जिसका नाम क्या है आप सभी को पता होगा। उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम सीखेंगे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, जो चैप्टर में क्या क्या पता होना चाहिए जिससे कि हम प्रॉब्लम को फेस कर पाए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन कर पाए। कौन कौन से हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, कौन किस किस चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, किसके वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ना है, किसकी सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना है, रेक्टेंगल क्या होता है या फिर कोन क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, सारी चीज डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल के साथ, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो सके और आप एक्सरसाइज की वीडियो आने से पहले ही एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले। तो ऐसे ही कुछ माइंडसेट लेके इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी आप लोगों को। वीडियो को एंड तक देखेंगे और इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। आपके सामने क्लास 9th का चैप्टर 13 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम स्टार्ट करने क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड बेसिकली एक 3D फिगर होता है जिसे हम देख सकते हैं। आपने अपने घर में बहुत सारे बॉक्स देखे होंगे, जूते के बॉक्स, चप्पल के बॉक्स, वो एक क्यूबॉइड के आकार का होता है, क्यूबॉइड के शेप का होता है। अलमारी भी देखा होगा आप लोगों ने, अलमीरा जो है आपके घर में, वो भी एक क्यूबॉइड का शेप है। तो क्यूबॉइड होता क्या है? 6 रेक्टेंगल से मिलके बना होता है क्यूबॉइड। ठीक है, आप अपने अगर रूम को भी देखें तो रूम भी एक क्यूब और क्यूबॉइड के आकार का ही होता है, जिसके 6 सरफेसेस होते हैं, ऊपर, नीचे और चारों तरफ। ठीक है, तो देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि क्यूबॉइड कुछ इस प्रकार से होता है। अगर किसी को बनाने नहीं आता तो मैं उसको सिखाना चाहूंगा। देखिए, आप क्यूबॉइड का शेप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। 2 रेक्टेंगल बनानी है आप लोगों को और उसको यहां से मिला देना है, तो ये बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, ऐसे कुछ बॉक्स होता है। अब देखिए, ये नीचे का सरफेस हो गया जिसपे हम खड़े हैं, ये ऊपर का हमारी छत, ये इस साइड का, ये इस साइड का, ये आगे का और ये पीछे का। तो इस प्रकार से क्यूबॉइड में 4 जो होते हैं रेक्टेंगल होते हैं। ठीक है, तो आप सब समझ चुके होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। क्यूबॉइड का जो ये होता है इसे हम हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट को हाइट बोलते हैं, इस पार्ट को हम ब्रेथ बोलते हैं और इस पार्ट को हम लेंथ बोलते हैं। तो क्यूबॉइड में 3 मेजरमेंट होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। क्योंकि ये 3D फिगर है, 3D फिगर में 3 मेजरमेंट होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, या टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया को हम टीएससी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। अगर आपसे बोला जाए टोटल सरफेस एरिया बताइए, तो आप सोचेंगे कि हाँ वो टीएस से पूछ रहा है। ठीक है, तो जो क्यूबॉइड का टीएससी होता है वो जितने भी रेक्टेंगल है उनका सम करके आता है। ठीक है, जैसे देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अभी कैसे आया ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, एक रेक्टेंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है नीचे वाला, ये एक साइड वाला दिख रहा है, ये हमारा L था, ये B था और ये H था। तो देखिए, ये LBH। ठीक है, तो इधर L इंटू बी करेंगे रेक्टेंगल के एरिया के लिए, इधर B इंटू एच करेंगे और इधर ये भी L है तो H इंटू एल करेंगे। तो ये एक एक बार तो कर लिया हमने, लेकिन ऊपर की साइड भी तो है, ये वाला भी तो है, ये साइड वाला भी तो है। तो इन सबको निकालने के लिए 2 बार LB, 2 बार BH और 2 बार HL आता है। जैसे हम लिख सकते हैं 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इसी में से अगर हम इसे कॉमन ले, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2 अगर कॉमन निकाल लेते हैं हम तो LB प्लस BH प्लस HL।
तो ये हमारा टीएसए हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्यूबॉइड का 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। उम्मीद करता हूं आपको टीएसए समझ में आ चुका होगा। ठीक है, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, जितनी भी सरफेसेस हैं इस पे, जितने भी सरफेस दिख रहे हैं आप लोगों को, जितनी भी सतह दिख रही है, फलक दिख रहे हैं, उन सबका सम टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। बात करते हैं सीएसए की, इसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। तो इसे एलसीआर या फिर एलएसआर या फिर इसे बोलते हैं क्या, सीएसए, सीएसए जिसे बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे फाइंड किया जाता है? तो देखिए, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है किसी भी क्यूबॉइड का, वो 2HL+B होता है, 2HL+B। देखिए यहां पे H और H दिख रहा है, 2H है, सॉरी यहां पे उल्टा ले लिया गया था, ये H है, ये B है और ये L है। ठीक है, तो यहाँ पे एक H दिख रहा है, एक यहाँ पे H दिख रहा है, तो 2H हो गए, तो 2H ले लेते हैं। और 2L भी दिख रहा होगा आप लोगों को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 2B भी दिख रहा होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2L 2B और 2H। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2HL+B। L+B क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L+B, और क्योंकि H भी आ रहा है तो यहाँ पे H भी लिखेंगे। तो बेसिकली आपको ये सब ध्यान नहीं रखना कि कहाँ से आया, ये कैसे आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ध्यान होना चाहिए। फिर भी अगर आप ध्यान नहीं रखना चाहते, आप नहीं पढ़ना चाहते कि कहाँ से आया कैसे आया, तो बेसिक का सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे कि रेक्टेंगल का, सॉरी क्यूबॉइड का जो सीएसए होता है वो होता है 2HL+B। क्यूबॉइड का टीएसए टोटल सरफेस एरिया 2LB + HL + BH होता है। ठीक है, बात करते हैं सीएसए की, तो 2HL+B होता है। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम क्यूब के बारे में। तो क्यूब क्या होता है आप सभी को पता है, बचपन से आप लोग लूडो खेलते आ रहे हैं, तो जो लूडो का आप पासा देखते हैं ना, डाइस देखते हैं, वो क्यूब के शेप का होता है। वो बेस्ट एग्जांपल है लाइफ में क्यूब का। ठीक है, तो वही होता है क्यूब। अच्छा, क्यूब बना किससे होता है? क्यूब जो होता है वो 6 स्क्वायर से मिलके बना होता है, स्क्वायर के सरफेस मिलते हैं तो क्यूब बनाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर जो होता है, जो हमारा स्क्वायर होता है, उसके सारे साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो क्यूब में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो क्यूब का अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो क्यूब का डायग्राम कुछ ऐसे, 2 स्क्वायर बनाया जाता है और ऐसे मिला दिया जाता है। ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा क्यूब, जिसमें इसकी अगर मान लीजिए ये लेंथ है, ये हाइट है, तो ये भी ए है, ये ब्रेथ है तो ये भी ए है, और ये लेंथ है तो ये भी ए है। मतलब हाइट भी ए, ब्रेथ भी ए और लेंथ भी ए, सब कुछ ए ए ए ए। आप सभी को पता है कि जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलकर बना होता है और स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती है। एक चीज और ध्यान रखना आपको कि क्यूब में 12 एजिस होते हैं और 8 जो होते हैं वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, 12 एजिस होते हैं और 8 जो होते हैं वो वर्टेक्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्यूब का टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², क्योंकि आपको पता है कि क्यूब में 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस हो गए हमारे पास। ठीक है, और हमें पता है क्यूब की साइड क्या है, ए है। तो आप सबको पता होगा कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड इंटू साइड होता है, मतलब a² होता है। और क्योंकि 6 सरफेसेस है यहाँ पे, तो 6a² हो जाएगा हमारा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है। स्क्वायर का याद है तो आप इसका भी याद रहेगा कि 6 सरफेस से मिलके बना है, जो 6a² जो होगा टीएसए होगा। बात करते हैं हम टीएसए की या लेटरल सरफेस एरिया की, एलएसए की, जिसे हम सीएसए भी बोला जाता है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो जो क्यू होता है उसका एलएसए या फिर सीएससी जो होता है वो 4a² होता है।
ठीक है, 4a², क्योंकि टॉप वाले साइड को नहीं गिनते और बॉटम वाले को नहीं लेते, इंक्लूड नहीं करते, टॉप को नहीं करते, बॉटम को नहीं करते, बस इधर लेफ्ट राइट और आगे पीछे। ठीक है, तो ये चारों साइड को प्लस कर लेते हैं तो 4a² आ जाता है हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। जो सिलेंडर आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे कि सिलेंडर, एलपीजी वाला सिलेंडर भी देखा होगा आपने, बोतल भी देखे होंगे, जो पानी पीने का बोतल होता है वो भी सिलेंडर होता है। बहुत सारे सिलेंडर के एग्जाम्पल देख चुके होंगे आप बचपन से। जो आपका पेन होता है वो भी सिलेंडर के आकार का होता है। जो ये पेन है हमारे पास, ये भी एक सिलेंडर के शेप का है। ठीक है, इसके ऊपर कोन भी है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सिलेंडर की बात करते हैं। तो देखिए सिलेंडर कुछ इस शेप का होता है जो आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर इस सिलेंडर को हम खोल दे, काट के अलग अलग कर दे, तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं हम कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πr/h होता है। ठीक है, इसे अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो अथवा में दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, और करके 2πrh प्लस 2πr²। ठीक है, आप इन दो फॉर्मूले में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। कई बुक्स में ये वाला फॉर्मूला लिखा है और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये वाला बता रहा हूँ तो कोई ना कोई गलत होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों फॉर्मूले सही हैं, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों से आपका आंसर जो आएगा सेम आएगा। बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, सीएसए की, या इसे एलएसए भी बोला जाता है। तो इसका सीएसए क्या होता है, इसका सीएसए होता है 2πrh। सिलेंडर का सीएसए होता है 2πrh, सिलेंडर का सीएसए 2πrh, सिलेंडर का टीएसए 2πr/h। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें कि राइट सर्कुलर कोन, कोन क्या होता है। तो कोन आप लोगों ने देखा होगा, देखिए इस टाइप का दिखता है। जो बर्थडे में हम टोपी पहनते हैं वो कोन की शेप का होता है। कोन का बेस्ट एग्जांपल है रियल लाइफ में हमारे, कि जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं हम, जो टोपी पहनते हैं बर्थडे वाला जिसमें हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, वो कोन का एग्जांपल है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर कोन में, कोन को अगर देखें हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालें तो ये एक हाइट हो जाती है, और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है रेडियस है, जो ये होती है इसे हम एल बोलते हैं। कोन में जो ये साइड वाली हाइट होती है, जो लेंथ होती है, उसे हम एल बोलते हैं। इसको एल का फुल फॉर्म होता है, एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट होता है। तो इसको कितने निकालेंगे, देखिए आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो क्या होगा कि L² इक्वल टू H² प्लस R²। तो L² स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है H² प्लस R², और L की वैल्यू आती है H² प्लस R² का अंडर रूट। ठीक है, तो L निकालेंगे अगर हम, तो L की वैल्यू आएगी अंडर रूट H² प्लस R²। उम्मीद करता हूं आप कोन के बारे में भी समझ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं अगले अपने डायग्राम की, जिसका नाम है कोन। कोन तो अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, कोन के बारे में हमने अभी एल कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं ये पढ़ा। फिर कोन की सीएससी और टीएससी की बात करते हैं। तो देखिए अगर कोन ऐसे होता है, इसको पूरा खोल दिया जाए यहाँ से यहाँ तक, टोपी जो होता है हमारी, जो बर्थडे वाली टोपी होती है, अगर उसे फाड़ दिया जाए, खोल दिया जाए, तो उसका कुछ सरफेस होगा। तो उसके सरफेस को टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं कोन का, तो देखिए πr/r+l करके टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है कोन का। और बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की कोन की, तो वो आता है πr/l। ठीक है, πr/l, जिसमें पाई क्या है, पाई 22/7 होती है, या 3.14 होता है। आर क्या होता है, रेडियस होता है। एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। चलिए आगे बात करते हैं स्फीयर की। स्फीयर क्या होता है, आप लोग बचपन से देखते आ रहे होंगे, गोला जो बॉल खेलते हैं ना आप लोग बचपन से, उसे ही हम स्फीयर बोलते हैं, वही एक गोला होता है। ठीक है, तो चलिए स्फीयर के बारे में जानते हैं कि स्फीयर होता है क्या है।
स्फीयर जो होता है 3D 3 डायमेंशनल का क्लोज फिगर होता है, सॉलिड फिगर होता है, क्लोज सॉलिड फिगर होता है, जिसकी सरफेस सरफेस देखिए, जो सरफेस से ये जो सरफेस है यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है हर जगह, जिसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास स्फीयर होता है, सेंटर से उसके सरफेस के बीच की दूरी जो होती है वो हर पॉइंट से इक्वल होती है, जिसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम स्फीयर के टीएससी और सीएससी की। तो स्फीयर का कोई सीएससी नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसे कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्फीयर का सीएससी और टीएससी दोनों बराबर होते हैं, 4πr²। ठीक है, स्फीयर का सीएससी और टीएससी 4πr² होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर का मतलब क्या कि अगर स्फीयर को काट दिया जाए, अगर बॉल को बीच से काट दे तो क्या बनेगा, एक अर्धगोला बनेगा, उसे हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, उसे अगर हम कटोरी का एग्जांपल है तो वो भी एक हेमिस्फीयर का एग्जांपल है। ऐसी कटोरी होती है घर में, ठीक है, या फिर बॉल को काटते तो ऐसे दिखेगा कि ये एक हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, तो चलिए हेमिस्फीयर की बात करते हैं। हेमिस्फीयर का जो सीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो देखिए स्फीयर का क्या होता है, स्फीयर का सीएसए 4πr², यही होता है। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा, हेमिस्फीयर का इसका आधा होगा, क्योंकि स्फीयर को आधा काट दिया तो हेमिस्फीयर का भी तो आधा होगा, इसके सीएसए का भी आधा हो जाएगा, तो आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2πr²। तो हेमिस्फीयर का सीएसए जो होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो ये 2πr² तो रहेगा ही हमारे पास, टीएससी में 2πr² तो रहेगा ही, लेकिन जब हम स्फीयर को काटते हैं, हम स्फीयर बनाते हैं, तो एक और सरफेस यहाँ विसर्नेट हो जाता है, ये वाला सरफेस, तो इसका भी एरिया प्लस करेंगे। ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो इसमें एक और πr² प्लस करेंगे हम, तो बन जाएगा टीएस से 3πr²। तो हेमिस्फीयर का सीएससी क्या होता है, टीएससी होता है 3πr²। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे कि हेमिस्फीयर का टीएससी 3πr² कहाँ से आया, कैसे आया। देखिए, आपको अगर हम काट के दिखाएं, अगर आप घर पे बॉल को काटे तो एक थर्ड सरफेस भी जनरेट हो जाएगा, जो मिडल वाला पार्ट है वो जनरेट हो जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है, इसलिए हेमिस्फीयर का जो टीएससी है वो 3πr² बन जाता है। चलिए अब वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, किसी भी सरफेस में, किसी भी फिगर में, किसी भी सॉलिड में कितना हम फिल कर सकते हैं किसी भी चीज को, किसी भी क्या बोलते हैं लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को हम कितना फिल कर सकते हैं, उसके अंदर कितना भर सकते हैं, उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पानी की बोतल है, उसमें एक बोतल पानी भर लेते हैं, तो जो एक बोतल पानी है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके भी एक फॉर्मूलेस होते हैं, तो फॉर्मूला से उसे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पहली बात हम क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम क्या होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम जो होता है LB + BH + HL होता है। क्या वही होता है? वो तो टीएससी होता है, आगे 2 भी लगाया जाता है, ध्यान का है। मैंने जब टीएससी बताया तो याद आया, वॉल्यूम होता है L × B × H। कम से कम सुन नहीं रहे हो तो देख तो लो, स्लाइड्स आपके लिए बना के लाया हूं मैं इतनी मेहनत करके, इसका फायदा तो उठाओ। कहाँ ध्यान है, चैट्स पे, यहाँ पे ध्यान दो। तो वॉल्यूम का क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H। बात करते हैं हम क्यूब के वॉल्यूम की, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि क्यूब में लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है, तो ए क्यूब हो जाता है, क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 1 1, तो 1 + 1 + 1, तो ए क्यूब। ठीक है,
तो क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। बात करते हैं हम सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए बात करते हैं हम कोन के वॉल्यूम की, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताइए। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर के वॉल्यूम की बात करें तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जैसे कि आप सभी को दिख भी रहा होगा कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर इसी में हेमिस्फीयर की बात करें तो इसका आधा हेमिस्फीयर ही तो होता है, इसका आधा कर देंगे हम, आधा मतलब 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब जो होगा वो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होगा। देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उससे पहले मैं सारे फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो बात करते हैं क्यूब की। यहाँ पे लिखूंगा मैं सी एस से, यहाँ लिखूंगा मैं टी एस से, यहाँ लिखूंगा मैं 4 से। चलिए लिखते हैं। यहाँ आएगा क्यूब, तो क्यूब का सी एस से क्या पढ़ा था हमने, क्यूब का सी एस से क्या पढ़ा था 4a²। यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेते क्यूब, क्यूबॉइड हेमिस्फीयर, पहले स्फीयर का लिखेंगे, फिर हेमिस्फीयर का लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम किसका, सिलेंडर का, सिलेंडर। फिर कोन का आएगा, कोन का बाद में लिख लेंगे। तो सी एस सी क्या होता है क्यूब का सी एस सी होता है 4a², तो 4a²। सी एस सी क्या होता है 6a², और वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब होता है। ऐसे क्यूबॉइड का देखें तो क्यूबॉइड का सी एस सी क्या होता है 2HL+B। सी एस सी की बात करें तो 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, और वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच होता है। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर का जो सी एस सी होता है वो 4πr² होता है। टोटल सरफेस एरिया टीएससी जो होता है 4πr² होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr³। बात करें हेमिस्फीयर की तो टीएससी होता है 2πr², बात करें टीएससी की तो ये आता है 3πr², और बात करें वॉल्यूम की तो ये होता है 2/3πr³। बात करते हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर जो होता है वो उसका क्या होता है, आपको बताया गया था कि सिलेंडर का सीएससी क्या होता है, बताओ सिलेंडर का सीएससी क्या होता है, सिलेंडर का टीएससी क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आ जाना चाहिए। मैंने इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए इतना कुछ करके लाया हूँ, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। देखो क्या है सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर। तो सिलेंडर का टीएससी क्या होता है 2πr/r+h, ये टीएससी होता है 2πr/r+h, और सीएससी होता है 2πr/h। ठीक है, याद रहेगा। सीएससी होता है 2πr/h, और टीएससी होता है 2πr/r+h, और वॉल्यूम की बात करें तो πr² होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कोन की। कोन रह गया, अगर कोन की बात करें तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3πr² होता है। कोन का टीएससी क्या होता है बताइए, कोन का टीएससी होता है πr/L+r, और सीएससी की बात करें तो πr/L होता है।
ठीक है, तो सारे फॉर्मूले एक साथ लिख चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको पूछूंगा ये फॉर्मूले कौन से लगेंगे, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस एग्जांपल, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट है उनके थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे वो ज्यादा समझ पा सके, क्योंकि मुझे पता है मैथ में जब थ्योरी पढ़ाई जाती है, जो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं उसमें बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि थ्योरी से बचने के लिए तो मैथ पढ़ते हो, थ्योरी ना पढ़नी पड़े इसलिए तो मैथ पढ़ते हैं, नंबर से खेलने के लिए। तो नंबर से खेलेंगे हम और सीखेंगे कुछ नया कि किस प्रकार से हम थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला एग्जांपल देखते हैं। बोला कि पहले एग्जांपल में कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इफ इट स्लैंट हाइट is 21 meter and the diameter of its 24। ठीक है, स्लैंट हाइट का मतलब क्या लिख लेते हैं, स्लैंट हाइट कितना है 21 मीटर। बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, सॉरी 24 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, 24 का हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा 12 12। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ऑफ अ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, इसे बोलते हैं TSA। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, ये बताया गया था कि टोटल सरफेस एरिया कोन का क्या होता है। जिसको नहीं पता जल्दी से याद कर लो, क्योंकि बहुत ही काम आने वाला है, एक्सरसाइज तुम लोगों से नहीं हो पाएगी अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो। जल्दी से याद करेंगे, पाई आर आर प्लस एल, यही होता है क्या, यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, जब तक आप लोगों को याद नहीं होगा तब तक दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग भूले ना। पाई आर आर प्लस एल जो होता है टोटल सरफेस एरिया होता है किसका, कोन का। ठीक है, तो इसी का अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो पाई, पाई क्या होता है 22/7। ठीक है, आर क्या है, आर है हमारे पास 12 इंटू आर प्लस एच, आर कितना है हमारा, आर है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, और एल क्या है हमारा 21, यहाँ लिखेंगे 21। ठीक है, अब इसको करेंगे 22 इंटू 12 इंटू ये क्या है, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 20 10 30, 30 और 3 33, 33/7। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करना चाहें हम तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करने का भी आसान तरीका है, 22 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2। ठीक है, 12 को 12 लिखेंगे, और 33 को लिख सकते हैं 11 इंटू 3। ठीक है, तो 12 किया कितना होता है 24, 36, 12 किया 36, 36 दूनी 72, 72 11 इंटू 11 121 होता है। तो डायरेक्ट हम 121 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 4 2 7 4 8, तो ये आ जाएगा 2 7 और 4 कितना होता है 11, और 4 to 6 एक 7 और 8, 8712 आएगा, अपॉन में था 7, तो इसका आंसर आएगा 8712 अपॉन में 7। अब आप लोग मुझे कमेंट में 7 से इसे डिवाइड करके बताएंगे कि कितना आएगा आंसर, और आंसर आएगा यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 8712 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कैसे करेंगे, क्या आएगा पॉइंट में वैल्यूज, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए, तो जरूर से बताएंगे आप लोग।
करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें बोला गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखिए हम रियल लाइफ में आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उसका भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आइसक्रीम फिल किया जा रहा है कोन के अंदर? नहीं ना। आज करेंगे उस क्वेश्चन को। देखिए कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द आइसक्रीम दैट कैन बी पुट इनटू अ कोन। कोन के अंदर पुट की जा रही है जिसका रेडियस है 3.5 और जिसका हाइट है 12। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बताया था आपको कि किसी भी चीज में, किसी भी सॉलिड में हम कुछ भरते हैं, किसी भी शेप में हम कुछ भरते हैं, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, जैसे बोतल में पानी भरा वो उसका वॉल्यूम है, जैसे हमने टंकी में पानी भरा वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम कोन में आइसक्रीम भर रहे हैं तो वो उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे। तो देखिए हम रियल लाइफ में सोचते हैं कि मैथ का कहाँ यूज है, कहाँ यूज है, क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, बस आप लोग सोचते नहीं हो। तो लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होता है? नहीं पता? इतने इनएक्टिव क्यों हो? एक्टिव हो, एक्टिव। एक्टिव होने से ही काम चलेगा। कोन का बताया गया था आपको वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मुझे पता था इसमें कंफ्यूजन होगी, इसलिए देखिए क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे भी है, पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पे भी है। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको ध्यान रखना है कि कोन और सिलेंडर, सिलेंडर में हमेशा पाई आर स्क्वायर एच आएगा और कोन में 1/3 आएगा। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 1/3 भी आएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना था हमारा? रेडियस है 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। और एच कितना, हाइट कितनी है? तो हाइट भी आप लोगों को पता है 12 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 12। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 1/3 22/7, इसको लिख सकते हैं अगर एक पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ जाएगा, तो 35/10 इंटू 35/10 इंटू 12। ठीक है, तो अगर इसे काटे तो 7×5 35 होता है, 5×2 10 होता है, ये होता है 6। ठीक है, और इससे 3 से 6 कटेगा, 3×2 6, 2 से 10 कटेगा तो 5 आ जाएगा, और 5 से कटेगा तो 5×5 35। तो सॉल्व करके आएगा, बच्चा हमारा 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, 7×2 14, 7×2 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं और वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अपने फॉर्मूलेस को याद करके, क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे, साथ ही साथ कॉपी पेन उठा के सॉल्व भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी एक्टिविटी को भी बता रहे होंगे कि आप कितने एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप कमेंट करके बताएंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आप एक्टिव हैं कि नहीं है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, या फोन चला रहे हैं बस, वीडियो को खोल के बस देख रहे हैं। क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप करेंगे नहीं आपको नहीं आएगा। या फिर आप एक ऐसा ट्रिक अपना सकते हैं कि पहले पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है, जितने क्वेश्चंस कराए हैं उसको देखिए सॉल्यूशन, फिर उसके बाद दूसरी बार वीडियो को प्ले कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए और फिर आंसर कीजिए। डबल प्रैक्टिस हो जाएगी और गारंटी देता हूं मैं आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे मैथ के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया कि इफ द पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज
40 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम, मतलब क्यूब का पेरीमीटर दिया गया है और उसका वॉल्यूम बताना है। तो क्यूब का पेरीमीटर क्या होता है 4a, और ये कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो a की वैल्यू अगर निकालें हम 40/4 करके निकालेंगे, ऐसा है 10 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालने के लिए बोला है वॉल्यूम, तो यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या क्या होता है, ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, मतलब a तो ए कितना है 10, 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे आते हैं तो आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि आप पहले ही क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, वो भी इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, अभी तो एक्सरसाइज बाकी है, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। ट्रेलर में इतनी नॉलेज मिल गई तो पिक्चर में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मजाक बहुत हुआ, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया गया हमें 21 सेंटीमीटर, आपको बोला है, एंड इट्स हाइट, हाइट दी गई है हमें 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो देखिए डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर का हाफ, 21/2 हो जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पाई की जगह रख लेते हैं हम 22/7, आर कितना है हमारा 21/2 इंटू एच, एच कितना है, एच है 8, तो ये कटेगा, क्या आएगा 3, ये कटेगा 4, ये कटेगा 2, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो ये आ गया 22/3/21/2। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 2 6, इसे लिख सकते हैं 11×2 × 3 × 2 × 21। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें तो मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करना आसान होता है ऐसे, तभी तो हम बता रहे हैं ना, आसान ट्रिक होता है ये। जैसे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 21 को 3 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 22 से करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, कैसे ये फैक्टर कर लीजिए फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 21 दूनी 42, ठीक है, 42 दूनी कितना होता है 84 होता है, 84 दिया कितना होता है, ठीक है, 84 दिया, 4 दिया 12, 1 8 दिया 24 और 1 25। ठीक है, अब आपका आया 252, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका बताया था मैंने, कि जो लास्ट वाले नंबर हैं उसे दूर दूर लिखिए 2 और 2। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस कीजिए 7, इन दोनों को प्लस कीजिए 7, तो इसका आंसर आ जाएगा 2772। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आंसर यही आएगा। आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर बता दिया। क्यों, क्योंकि ट्रिक पता है मुझे, और आप लोगों को भी वही बता रहा हूँ मैं, कि आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ आगे के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगले एग्जाम्पल बहुत ही आसान आसान एग्जाम्पल है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4πr²। TSA या फिर इसे CSA बोले,
होता है 4 पाई r स्क्वायर का। ठीक है, आपको डायमीटर दिया है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, 14 का हाफ 4 पाई r स्क्वायर। 7 इंटू 7, 7 से 7 को काट दिया हमने। ठीक है, अब देखिए 4 इंटू 7, 22 को लिख सकते हैं 2 इंटू 11। ठीक है, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 इंटू 11 करना है। फिर से मैंने यही बताया था आपकी 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है। 5 और 6 को अलग अलग लिखिए, और 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का 1, यहाँ पे कैरी 1, 5 1 6, 1 6 1 जो होगा, सॉरी 6 1 6 जो होगा, आपका आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप जरूर से ट्राई करेंगे इसे, जरूर से सीखेंगे नए नए कंसेप्ट्स, ताकि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको पहले से हैबिट हो जाए कि एक्सरसाइज में कैसे कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को करने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट, हाइट जो है 10 मीटर है, एंड द रेडियस ऑफ इट बेस, बेस का रेडियस है कितना 24 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट निकालनी है। ठीक है, देखिए आपको एक कोन दिया गया, कोनिकल टेंट दिया गया है, ऐसा एक टेंट बनाया गया है कि बेस का जो रेडियस है वो है आपके पास 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर की। तो आपको एल बताना है, लगाते हैं भाई था और एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था एल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो एच कितना है हमारा, एच है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। आर कितना है, आर है 24, 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 676 आएगा एल स्क्वायर। एल की वैल्यू आ जाएगी √676, और ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 26 का स्क्वायर। ठीक है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, तो 26 सेंटीमीटर आपका स्लैंट हाइट आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि आपको आगे बोला है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड its slant height is 10 सेंटीमीटर, then find the curved surface area of cone। तो आपको कोन का डायमीटर दिया गया है, डायमीटर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर, और आपको स्लैंट हाइट दी गई है एल दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5/2। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना है। सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, सीएसए ऑफ कोन, कोन का सीएसए क्या होता है बताया गया था आप लोगों को, कोन का सीएसए ये होता है आपका पाई आर एन। पाई कितनी है 22/7, आर कितना है 10.5/2, और एल कितना है 10। तो देखिए अगर ये पॉइंट हटाएंगे हम तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा देते हैं, नीचे एक जीरो ले लेते हैं। अब देखिए 10 से 10 कट गया, 2 से ये कट रहा है 11, 7 से ये कट रहा है 7 एकम 7, 3 7 पंजे 35, तो हमारे पास बचा 11 इंटू 15, 15 को 11 से करेंगे तो क्या आएगा देखिए 15 है, क्या है एक एक करके दूर दूर लिख दिया, और 5 है 6, तो क्या 165 सेंटीमीटर हमारा किससे है ना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, हमारा क्या होगा सीएसए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला लगाया लिख लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, उस सरफेस एरिया इतना, सरफेस एरिया 154 है, तो रेडियस बताना है स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई r² के बराबर होता है, और सरफेस एरिया दिया कितना हमें 154,
154, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई में ना इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। चलिए, तो ये 154 है और ये 4 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लेते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ होगा क्या? डिस्कस करने वाले हैं फैसाई रजिस्ट्रेशन या फिर आप कह सकते हैं फूड लाइसेंस के बारे में। पूरा मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप 4 से डिवाइड करे तो नहीं हो सकता। देखिए 5 से भी कर लेते हैं। टाइप के लिए टाइप से उसके 154 अपॉन 4, अब पाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 154 अपॉन 4 पाई क्या होता है? 22 अपॉन 7, यहाँ 22, जो 7 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 यहाँ पे आता है। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं। वहाँ पे फिर आपको टर्नओवर वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। 2 से करेंगे या फिर 11 से करते हैं। 11 2 जा 22, देखना वहाँ पे 11 1 जा 11, 11 4 जा 14, कि मेरे को बेसिक तो करेंगे तो ये आ जाएगा 7, की फीस और कॉस्ट इसके अंदर लगने ये हो गया से एक होता है 49 अपॉन 4, डिपेंड करती है कि आर स्क्वायर 49 अपॉन 4 आ रहा है, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 4, अगर तो ये हो जाएगा 7 अपॉन, लाइसेंस की 100 ठीक है, पर तो 3.5 स्टार्ट हो जाती है। तो रेडियस आ गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा कि हमें जो सरफेस एरिया है वॉल्यूम का चैप्टर है 30, उसमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए, किस प्रकार से फॉर्मूले को अप्लाई करना है और यूज करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में सीखेंगे कि एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस कैसे टैकल किए जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे उसे प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि आपके मार्क्स जो है बिल्कुल ना घटे और फुल नंबर आ सके और आप लोग एंजॉय कर सके अपने नंबर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।